हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, टीथ कहाँ पाए जाते हैं? तो टीथ हमारी बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं। बक्कल कैविटी क्या होती है? यानी जो हमारा माउथ होता है उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, यानी जो हेयर में लगाने की पिन यानी बक्कल जैसी जो संरचना पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। फर्स्ट आता है टीथ की ओरिजिन। ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल। कौन सी होती है? एक्टोडर्मल। हमने पढ़ा था एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो सबसे पहले इसमें कौन सी ओरिजिन है? एक्टोडर्म ओरिजिन है। अब फर्स्ट आता है टीथ्स आर कनेक्टेड विद मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन, यानी जो टीथ होते हैं वो किसके द्वारा? मैक्सिला और मैंडिबल बोन के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। उसके अलावा जो ह्यूमंस होते हैं वो थिकोडोंट होते हैं, यानी गर्ददंती होते हैं। यानी जो दांत होते हैं वो सारे एक किसके रूप में? सांचे के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी एक गर्द के रूप में, एक गड्ढे में दांत धसे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? थिकोडोंट कहते हैं, यानी गर्ददंती कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमंस आर डायफॉइडोंट, यानी ह्यूमंस जो होते हैं वो द्विबारदंती होते हैं, यानी जीवन में 2 बार दांत आते होंगे। आपने देखा होगा कि एक तो फर्स्ट आते हैं 0 से 7 ईयर की एज में, यानी फर्स्ट वो दांत आते हैं और उसके बाद वापस आते हैं 8 साल के बाद में। उसके अलावा जो ह्यूमंस डाइफाइडोंट यानी 2 बार दांत आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें बहुत बार दांत आते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम? पोलीफाइडोंट या बहुबारदंती। यानी बहुबारदंती यानी जिनमें बहुत सारी बार दांत आएंगे उसे क्या कहेंगे हम? बहुबारदंती कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास फिश और फ्रॉग, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ह्यूमन। अब फर्स्ट आता है हमारे पास कि पोलीफायोडोंट के और कौन से एग्जाम्पल है। कभी कभार आपने देखा होगा जैसे स्नेक जो खिलाने वाले आते हैं तो उनके हाथ में सांप रहता है, तो आपने देखा होगा कि वो सांप के साथ खेलते रहते हैं और कभी कभार उनके काटने पर डेथ हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है क्योंकि वो दांत तोड़ देते हैं, लेकिन क्या होते हैं? वो बहुबारदंती यानी सांप में वापस दांत आ जाते हैं। उसके अलावा आते हैं व्हेल में, यानी व्हेल भी क्या होती है? पोलीफायोडोंट होती है। अब सेकंड डाइफाइडोंट, यानी जो हमारे ह्यूमंस के टीथ है उनके टाइप्स। फर्स्ट आता है मिल्क टीथ और सेकंड आता है परमानेंट टीथ। यानी मिल्क टीथ 0 से 7 ईयर की एज में आते हैं और परमानेंट टीथ 8 साल के बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जो वापस से बाद बहुत बाद में टूटते हैं। यानी परमानेंट यानी हमेशा के लिए तब तक है जब तक कि दंत क्षरण ना हो जाए, यानी दांत ऑटोमेटिक ना टूट जाए। अब फर्स्ट आता है आउटर लेयर ऑफ टीथ, यानी अगर आपने देखो टीथ के ऊपर व्हाइट एक कवर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। अब फर्स्ट आता है हमारे पास कि हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, लास्ट हमने पढ़ा था लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी लिवर होती है। उसके अलावा क्या होता है? हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होती है हमारे पास? इनेमल, यानी इनेमल शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ होता है। और ये किसकी बनी होती है हमारे पास? ध्यान रखना, कैल्शियम की बनी होती है। ये व्हाइट होती है क्योंकि कैल्शियम का कवर पाया जाता है इसके ऊपर। और इसका सोर्स क्या है? कैल्शियम का सोर्स हमारे पास तो फर्स्ट आता है मिल्क, बनाना और एग। यानी मिल्क होता है, इसमें भी क्या पाया जाता है? कैल्शियम। बनाना में भी कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ टीथ, यानी टीथ के कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यानी इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर अग्रचवर्णक और चवर्णक। यानी ये टाइप है हमारे पास। फर्स्ट कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। यानी कृतनक क्या काम करते हैं? काटने का कार्य करते हैं। रदनक इसका काम करते हैं? चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। अग्रचवर्णक यानी चबाने का कार्य करते हैं, और चवर्णक भी किसका कार्य करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं। इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इसमें कर दिए जाते हैं। यानी काटने का, यानी अगर हम सबसे पहले फूड ईट करते हैं उसको काटता कौन है? कृतनक, यानी इंसीजर काटते हैं। इंसीजर यानी सीजर जैसे वर्क करते हैं। और रदनक यानी कैनाइन यानी क्या होता है? चीरने फाड़ने की। ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो कार्निवोरस होते हैं, यानी हमारे पास जितने भी मांसाहारी जीव है उनमें कौन से टीथ डेवलप्ड होते हैं? तो कैनाइंस होते हैं। इनमें ये 2 दांत आप देखते होंगे तो बड़े होते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं लोइंस वगैरह, ठीक है ना, जितने भी मांसाहारी जैसे डॉग्स वगैरह हैं उनमें ये दोनों दांत कैनाइन वाले डेवलप्ड होते हैं, यानी बड़े होते हैं अन्य की तुलना में, यानी दूसरे टीथ की तुलना में बड़े होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डेंटल फॉर्मूला। अब डेंटल फॉर्मूला यानी टीथ कैसे पाए जाते हैं और मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है? इंसीजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं और मोलर कितने होते हैं। तो इसकी हम डेंटल फॉर्मूला पढ़ेंगे, यानी 0 से 7 ईयर की एज में। अब 0 यहाँ पर इसलिए मेंशन किया गया, ऐसा नहीं कि जो बच्चे की बोर्न होती है उसके टीथ होते हैं, नहीं, यानी
6 मंथ की एज में स्टार्ट हो जाते हैं, यानी 1 साल से कम में, इसलिए यहाँ से हम 0 से मेंशन करते हैं, यानी हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं कि 6 महीने की स्थिति में दांत आने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इनकी लिखते कैसे इनको। तो फर्स्ट लिखेंगे ICPM और M, यानी इसको ट्रिक मैंने बताई थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी। वैसे अब इसको क्या करना है कि जैसे 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाई 2, यानी अगर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2/2, यानी इसको अब हम लिखेंगे कैसे और इसकी गणना कैसे करेंगे। तो यानी ऊपर और नीचे वाले को डिवाइडेशन नहीं करना है, यानी यहाँ मैथ नहीं चलेगी। यानी इसलिए हम ऊपर और नीचे ले रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले जबड़े में भी वही टीथ होते हैं और नीचे वाले जबड़े में भी वही टीथ होते हैं, इसलिए हम उसके ऊपर और नीचे लिख रहे हैं। यानी इसका संबंध ये है कि ये ऊपर वाले जबड़े में और ये वाले यानी नीचे वाले जबड़े में है। तो इसका हम देखेंगे जैसे 2 यानी अगर हम देखते हैं तो 2 और 2, यानी ऊपर वाले जबड़े में भी 2 और नीचे वाले जबड़े में भी 2, कितने टीथ हो गए टोटल 4। अब 4 और इसको हम मल्टीप्लाई करना है तो 4 × 2, यानी 2 ऊपर वाले जबड़े के इंसीजर होते हैं, 2 नीचे वाले जबड़े के इंसीजर, यानी टोटल कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए 8। अब ये होते हैं कैनाइंस, यानी अगर जो काटने का कार्य करते हैं यानी भोजन को, उसको 1 और 1, यानी ये हो गए हमारे पास 2, यानी 2 × 2, ये हो गए हमारे पास 4। और नेक्स्ट होते हैं प्रीमोलर, यानी अब ध्यान रखना छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें प्रीमोलर अब्सेंट होते हैं, उनमें प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 का 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट आएगा 2 और 2, यानी 4 × 2, यानी ये भी हो गए 8, यानी 8 और 4 12, 12 और 8 20, यानी टोटल 20 टीथ होते हैं। यानी ये मैंने अभी बताया है कि हमने क्यों लिया है कि 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले हैं, ठीक है ना, यानी 2 ऊपर जबड़े के और 2 नीचे जबड़े के, इसलिए हमने अपोन्स में लिया है। अब नेक्स्ट आता है 0 से 8 ईयर की एज में। तो 0 से 8 ईयर की एज का डेंटल फॉर्मूला होता है 2122 अपॉन 2122 मल्टीप्लाई 2, यानी इसको भी अगर हम गणना करेंगे तो इसको और इसको क्या करना है, ऐड करना है, यानी 4 × 2 प्लस 1 और 1 2 × 2 प्लस 4 × 2 प्लस 4 × 2, यानी अगर इसको लिखेंगे हम तो 8 4 8 और 8, यानी ये हो रहा है इनका कैलकुलेशन 28, 12 20 और 28, ये हो गया हमारे पास 0 से 8 ईयर के बाद, यानी यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक होगी, यानी 8 ईयर के बाद, 8 से 18 तक, 8 से 18 साल, यानी जो अभी आपके टीथ है वो कौन से, 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट आता है हमारे पास 18 ईयर के बाद, यानी 18 साल के बाद कौन कौन से दांत पाए जाते हैं और कौन से नए आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी 2123 अपॉन 2123, यानी 21 23 अपॉन 21 23 मल्टीप्लाई 2 होते हैं। यानी इसकी भी हम गणना कर सकते हैं, 2 और 2 4 और 8 4 8, और ये हो गए हमारे पास 12, यानी ये टोटल हो गए 12 20 और 32 टीथ हो गए। अब नेक्स्ट आता है डेंटल फॉर्मूला ऑफ रेबिट, यानी सबसे पहले हमारे पास खरगोश में कौन से दांत पाए जाते हैं, यानी 20 33 अपॉन 10 23, यानी यहाँ पर ये ऐसे याद रखना है कि 20 33 में से 10 माइनस कर लो, यानी 10 माइनस किए तो 10 आ गए, यहाँ पर 20 में से 10 गए तो 10 और 33 में से 10 गए तो 23। ये डेंटल फॉर्मूला रेबिट में ऊपर वाले जबड़े का और नीचे वाले जौ का अलग अलग होता है, यानी जबड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जौ, यानी अपर जौ और लोअर जौ, ये दोनों होता है हमारे पास। अब नेक्स्ट आता है एलिफेंट टीथ, यानी अब एलिफेंट में जो आप मतलब टीथ देखते हैं, जो बड़े बड़े टीथ होते हैं उसको हम कहते हैं टस्क, यानी जिसकी बहुत सारी, अगर आपने देखा होगा कि हाथ में पहनने की अंगूठियां या गले में पहनने की बनाई जाती है। अब नेक्स्ट उसको कहते हैं हम इंसीजर, टस्क को कोई क्या कहते हैं, हम इंसीजर कहते हैं, यानी इंसीजर टीथ होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है स्नेक टीथ, स्नेक टीथ में कौन से, स्नेक टीथ को कहते हैं हम फैंक्स, फैंक्स यानी जो स्नेक में 2 बड़े टीथ होते हैं, ऐसे इस टाइप के होते हैं, तो उसको कहते हैं होलो टीथ। ध्यान रखना कि स्नेक के जो टीथ होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, यानी अंदर से भरे हुए नहीं होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको
आंसर देना। ये टीथ के बारे में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है कि जैसे मांसाहारी जीवों में कौन से दांत विकसित होते हैं। अभी मैंने बताया था, अगर आप याद नहीं तो वापस वीडियो रिस्टार्ट कर सकते हैं। यानी फर्स्ट मांसाहारी जीवों में कौन से दांत विकसित होते हैं, इसके आंसर लिख के बताने हैं आपको। नेक्स्ट है 0 से 7 ईयर में कौन से दांत अनुपस्थित, यानी एक 0 से 7 साल का बच्चा है तो उसमें कौन से दांत नहीं पाए जाएंगे, यानी कौन से दांत अनुपस्थित रहेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अक्ल डार्ट कब आती है, यानी अक्ल डार्ट यानी जो मोलर टीथ है, यानी लास्ट का जो टीथ है मोलर टीथ, वो कब आता है, यानी तब 32 टीथ हो जाते हैं। इसके बारे में आपको बताना है किस एज में आएंगे। अब नेक्स्ट आता है स्नेक में कौन से दांत पाए जाते हैं, यानी स्नेक में इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, मोलर होते हैं। इसमें से बताना है आपको कि स्नेक में कौन से टीथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है खरगोश में कुल कितने दांत पाए जाते हैं, यानी खरगोश में कितने दांत पाए जाते हैं इसकी आपको गणना करके बतानी है, यानी इसको आपको गणना करके बतानी है कि स्नेक में कुल कितने टीथ होते हैं ऊपर अपर जाओ और लोअर जाओ में। थैंक यू।